से बड़ी खबर यह कि बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने की अटकलें तेज हो गई हैं। पटना में जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही है। आगे की रणनीति पर जेडीयू के नेता बैठक कर रहे हैं और लगातार बैठकों का दौर। नीतीश कुमार की बीजेपी नेताओं से दूरी, नीति आयोग की बैठक में नहीं जाना, तमाम ये बातें इशारा कर रही हैं, ये घटनाक्रम इशारा कर रहे हैं, ये इशारा कर रही हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान दिल्ली रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, लगातार तेजी से बिहार की सियासत में परिस्थितियां बदलती हुई, तो क्या एक बार फिर से सरकार वहां पर बदल जाएगी? 15 अगस्त से पहले संकेत ये मिल रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, बिहार की सियासत पर आरसीपी सिंह गुट ने बड़ा दावा किया है। ज्यादातर विधायक हमारे संपर्क में हैं। आरसीपी सिंह, जिन पर जेडीयू ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब आरसीपी सिंह के हवाले से यह दावा कि बड़ी संख्या में विधायक उनके साथ हैं, उनके संपर्क में हैं। रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रजनीश, बहुत तेजी से परिस्थितियां बदल रही हैं बिहार की सियासत में। फागू चौहान दिल्ली, जेडीयू की बैठक, नीतीश कुमार की बीजेपी एनडीए से दूरी और उसके साथ ही आरसीपी सिंह का दावा ज्यादातर विधायक उनके संपर्क में। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं। जिस तरीके से राकेश, बिहार में लगातार जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो तेजी से तो बदल ही रहे हैं, साथ ही जिस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि जेडीयू और बीजेपी की सरकार पता नहीं कैसे चल पाएगी और कितनी देर चल पाएगी। कल जेडीयू के तमाम विधायक, सांसद और विधान पार्षदों को नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर बुलाया गया है। हमने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है कल, आज कांग्रेस ने शाम में विधायक दल की बैठक बुलाई है। आरजेडी की ओर से कुछ विधायकों को आज 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी आवास पर बुलाया गया है। फागू चौहान जो बिहार के महामहिम राज्यपाल है वो दिल्ली गए हैं। तो ये जो पूरी परिस्थिति है राकेश, ये अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। सावन का महीना है, 4-5 दिन बचे हैं और बिहार के जो राजनेता हैं वो बहुत ही पायस होते हैं, रीजनल से उनका रिलीजियस सेंटिमेंट होता है। तो सावन के महीने में अगर कुछ होना हो तो हो जाए, लोग इसके भी क्यास लगा रहे हैं। 11 तारीख को सभी विधायकों को कहा गया 11 तारीख तक पटना में रहें। आरजेडी ने अपने सभी विधायकों को कह दिया है, जेडीयू ने सभी विधायकों और सांसदों को आज शाम तक पटना बुला लिया है। जी ठीक है, चलिए रजनीश, आपके पास हम लौट कर आते हैं। बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़ आता दिखाई दे रहा है, जिस पर चिराग पासवान से बातचीत की है रजनीश ने। पहले वो बातचीत सुनिए। बिहार में तेजी से बदल रहा घटनाक्रम, चिराग पासवान राजनीति में आने के पहले मॉडल थे, लेकिन चिराग मॉडल की चर्चा बिहार में शुरू हो जाएगी शायद इसका किसी को पता नहीं था और जेडीयू ने इसका एहसास दिलाया है। तो चिराग पासवान, चिराग मॉडल चल रहा है बिहार में और आपने जेडीयू के खिलाफ इस आपके मॉडल के तहत षड्यंत्र रचा। भाई है क्या ये चिराग मॉडल? पहले मुझे बताएं। तो जो बोलते हैं कि किसी ने चिराग मॉडल को तैयार किया, किसने तैयार किया भैया? बताएं ना। चिराग पासवान के नाम के आड़ में भारतीय जनता पार्टी पर वार नहीं करे। हिम्मत है तो खुल के जाएं और प्रधानमंत्री जी से बताएं भैया जो आपको इशू है। चिराग पासवान अगर किसी का मॉडल है तो सिर्फ रामविलास पासवान का मॉडल है। चिराग पासवान अगर किसी मॉडल पे काम कर रहा है तो मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के बनाए हुए बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट विकास के मॉडल पे काम कर रहा है। और चिराग पासवान अगर किसी का मॉडल है तो सिर्फ बिहार की जनता की जन भावनाओं का मॉडल है। बिहार सुखाड़ से बर्बाद हो रहा है, कोई बात नहीं कर रहा। अपराध, महंगाई चरम सीमा पर है, कोई बात नहीं कर रहा। बात हो रही है तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी की कुर्सी की, और ये अभी से नहीं, पिछले 1.5 साल से। आप मुझे बताइए ना, इन 1.5 सालों में बिहार में कौन से विकास के मॉडल की बात हुई? कौन से उद्योग खुलने की बात हुई? कौन से बड़े यहाँ पे कार्य होने की बात हुई? बात किस बात की हो रही है? तो मुख्यमंत्री महागठबंधन के साथ रहेंगे तो मुख्यमंत्री यही रहेंगे, एनडीए के साथ जाएंगे तो मुख्यमंत्री यही रहेंगे, वापस महागठबंधन में जाएंगे तो मुख्यमंत्री यही रहेंगे। इनकी अंतरात्मा की आवाज तब जागती है जब इनकी कुर्सी डोलती है। पासवान किसके साथ रहेंगे? भाई मैं किसी के साथ रहने का मुझे शौक नहीं है, ना मैं महागठबंधन के साथ ना एनडीए के साथ। आज की तारीख में मैं अकेले बिहार में अपने संगठन को मजबूत कर रहा हूँ। चलिए, तो भविष्यकर्ता के रूप में चिराग पासवान और कह रहे हैं कि बदल जाएगी बिहार की राजनीति, होगा मध्यावधि चुनाव। चिराग पासवान अपने तेवर में है। चिराग मॉडल की चर्चा के बाद हंगामा शुरू हो गया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन पटना। तो रजनीश की ये बातचीत आप सुन रहे थे चिराग पासवान से। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, चिराग फिर आरसीपी, ये दो प्रकरण जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को चुप तो रहे होंगे, लेकिन नाराजगी की वजह क्या है अगर एनालिसिस में आपसे पूछूं? जी देखिए, पिछले अगर देखिए 6-8 महीने से तो नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी में लगातार मतभेद चल रहे हैं। कई मुद्दे ऐसे आए जिस पर यह मतभेद बढ़ता गया और नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा कि बीजेपी के जो मंत्री हैं वो सरकार में दखलंदाजी करने लगे हैं, ज्यादा हावी होने लगे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार का ये एक पैटर्न रहा, वर्किंग पैटर्न, कि वो खुद से रूल करते रहे। हमेशा उनका ये रहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री हूं तो मैं निर्णय लूंगा,
मेन्यू अनुसार चीजें चलेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों आप देखिए जिस तरह से बीजेपी नेताओं के बयान आते रहे। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के संजय जायसवाल हैं, उन्होंने सवाल उठा दिया यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था पर, पुलिस पर, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के साथ है, एनआरसी हो, सीएए हो, बिहार में सिलेबस बदलना हो, शुक्रवार को स्कूल की बंद हुई है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लाउड स्पीकर में नमाज पढ़ने की बात हो, जिस पर लगातार मतभेद और मनभेद रहा बीजेपी और जेडीयू के बीच में, और लगातार ये जो मतभेद है बढ़ते गया। आप देखिए पिछले दिनों जिस तरीके से नीतीश कुमार अचानक, जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा आते हैं, नीतीश कुमार खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, वो कह देते हैं कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, और उसके बाद वो एक हफ्ते तक किसी से नहीं मिलते हैं, देश की महामहिम राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाते हैं, नीति आयोग की बैठक में नहीं जाते हैं, और दूसरी तरफ पटना में जो कार्यक्रम हो रहे थे कल, वहां नीतीश कुमार शिरकत कर रहे थे। तो ये जो तमाम परिस्थितियां बनती गई, बीजेपी से मतभेद बढ़ता गया, नीतीश कुमार को इंटरफेरेंस ऑफ वर्क लगने लगा, बीजेपी के मंत्री अगर ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, नीतीश कुमार ने उसे रद्द करवा दिया। तो ये जो पूरी परिस्थिति राकेश बन रही है, उससे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इनके बीच का दरार बढ़ता जा रहा है और इसका फायदा विपक्ष उठाना चाह रहा है। जी लेकिन रजनीश इनके आरसीपी सिंह के दावे का क्या? ज्यादातर विधायक हमारे संपर्क में है, क्या इस बीच कुछ ऐसा खेल चल रहा था कि एकनाथ शिंदे साबित होने वाले थे बिहार के? बिल्कुल, देखिए ये ऐसा लग रहा था कि परिस्थितियां बदल जाएंगी, और यही कारण है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने चिराग मॉडल की चर्चा की। जो मैं चिराग मॉडल कह रहा था, उनका कहने का मतलब यह था कि एक बार साजिशन चिराग पासवान को बिहार में खड़ा करके और नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बना दी गई। अब आरसीपी सिंह को वही उसी मॉडल के तहत बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश हो रही थी, और नीतीश कुमार के साथ जेडीयू में रहते हुए उसी तरीके के मॉडल को ये तैयार करना चाह रहे थे। इसलिए हम लोगों ने सतर्कता बरती और आरसीपी के खिलाफ हम लोगों ने जांच कर दी। तो बिल्कुल ये जो परिस्थिति बन रही थी, इसमें इस बात का डर होने लगा था जेडीयू को कि भीतर घात होगा, पार्टी में बड़ी टूट होगा। और अभी भी आरसीपी गुट के नेताओं से हमारी बात हुई है, थोड़ी देर में हम उनका भी इंटरव्यू दिखाएंगे कि किस तरह से वो ये दावा कर रहे हैं कि ज्यादातर जो विधायक हैं वो उनके साथ है, क्योंकि जेडीयू में लंबे अरसे से आरसीपी सिंह जुड़े रहे हैं, संगठन से जुड़े रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो उनका भी अपना एक रुतबा रहा है, उनका अपना एक कैडर रहा है, और इस बात का डर है कि कहीं जेडीयू पार्टी में टूट न हो जाए। जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाकर रखिए, बहुत तेजी से बदल रही है बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां। आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वक्त यहां पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।